तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कर्म या किस्मत जीत किसकी होती है। तो अच्छा ये बताइए किस्मत बनता कैसे है। तो चलिए आपको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। जो नॉर्थ के होंगे वो इसको ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। हमारे साइड एक कर्मा धर्मा नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें फास्ट किया जाता है। और जब उस फास्ट में ना एक पूजा होती है, उस पूजा में ना एक कथा होता है। कथा में काफ़ी सारी कर्म से रिलेटेड ही चीज़ें बताई जाती है। तो उसमें ये था, एक उसका छोटा सा क्लिप बताती हूँ कि एक ग्वाला था। वो ना उसकी गाय जो थी वो खून का दूध देती थी। क्यों? तो जब उसने भगवान से पूछा तो उसको ये पता चला कि वो दूध में बहुत ज़्यादा पानी मिक्स करके कस्टमर को देता था। तो इसलिए भगवान ने ऐसा किया कि लो अब तुम बेच ही नहीं पाओगे, मतलब तुमने जैसा किया वैसा उसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। तो उस कथा में ना यही बताया गया एट द एंड कि जैसा कर्म वैसा फल। अगर तुम बुरा कर रहे हो तो आज ना कल तुम्हारे साथ बुरा होगा, तो उसका भरपाई ज़रूर तुम्हें करना पड़ेगा। तो और एग्जांपल के लिए एक, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो एक और चीज़ बता देती हूँ। हर कोई वैसे इससे कोरिलेट कर पाएगा। जैसे हम किसी बॉल को दीवार पे मारते हैं तो वो वापस आता है ना। अगर वो किसी इंसान को मारो तो वो हो सकता है वो इंसान आपको वापस मार दे, नहीं भी मार सकता है। तो बट ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आएगा। वो किसी ना किसी के थ्रू कहीं ना कहीं से भगवान उसका रिजल्ट आपको देंगे। जब भी हम कर्म करते हैं उसके साथ एक फल बंध जाता है। आज न कल वो हमें मिलेगा। सिचुएशन का वेट किया जाता है, सेम सिचुएशन क्रिएट होता है एंड एक ना एक दिन हमें वैसा मिलता ही मिलता है, वो खाली नहीं जाता। तो हमारे धर्म ग्रंथों में जितनी भी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं आप सिर्फ कथा में चले जाते हो, कथा नहीं सुनते हो, प्रसाद लेके चले जाते हो। बट अगर आप कथा सुनोगे, हर जगह हर टाइम कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें बताई जाती है। तो कल जो कथा था उसमें मैंने ये सुना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा वीडियो बनाती हूँ। तो एक्चुअली अभी मैं घर पे आई हूँ तो थोड़ा वीडियो कम बनेगा, मम्मी की तबीयत ख़राब थी। बट वीडियो आएगा, टाइम निकाल के वीक में एक वीडियो कैसे भी डाल दूँगी। तो देखिए, तो हुआ ये कि किस्मत जो बनता है वो हमारे कर्म से ही बनता है। तो कर्म ऑलवेज जीतेगा। तो अब आप बोलेंगे कि मतलब किसी का तो किस्मत बहुत अच्छा होता है, वो कुछ नहीं करता फिर भी बहुत अच्छा हो रहा है। आपको दिख रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं करता, बट उसके इंटेंशन अच्छे होंगे। कोई ना कोई जो भी काम करता होगा उसके पीछे उसका मकसद अच्छा रहता होगा, मकसद ख़राब कभी नहीं रहता होगा। और दूसरी बात, कुछ लोग होंगे जो बहुत बुरा कर रहे हैं फिर भी उनके साथ अच्छा हो रहा है। वैसे ही ऐसा होता नहीं, बहुत कम ही होता है। तो क्यों होता ही है ना कि कुछ, जैसे मैं अभी कर्म कर रही हूँ, सारे कर्मों का फल अभी मुझे नहीं मिलेगा। बहुत सारे कर्म होंगे जो संचित हो जाते हैं और फिर वो जब सेम सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है तब मेरे सामने वो फल देने आएगा। तो वो हो सकता है इस जन्म में मिले, अगर नहीं मिलेगा तो किसी अगले जन्मों में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो जब मान लीजिए अभी कोई बुरा कर्म कर रहा है लेकिन उसके पिछले जन्मों का कुछ बकाया रह गया होगा अच्छे कर्म का, तो उसका भी हिसाब होता है। तो उसकी वजह से भी उसके साथ अच्छा हो सकता है। तो इसलिए जो पहले आपने कर लिया वो आपको नहीं पता, और इस जन्म के आपके पता भी हैं बुरे कर्म तो इंसान भूल जाता है। तो चलिए, आपके पुराने कर्म कैसे भी रहे होंगे, हम अभी आप अच्छा करके अच्छा किस्मत बना सकते हैं। पिछले जन्मों के हिसाब से आपका कुछ चीज़ प्री प्लान होगा आपकी कर्म के हिसाब से, बट आप बहुत अच्छा से अच्छा कर्म करोगे तो उसमें भी चेंजेस आता है, क्योंकि कर्म से ही किस्मत बनती है। ऐसे नहीं कि आपका किस्मत ख़राब मेरा किस्मत अच्छा है, नहीं। कर्म अच्छा करोगे तभी किस्मत अच्छा बनेगा। बहुत लोग होते हैं जो इतना जेलस करते हैं लोगों से जिसका तो कोई जवाब ही नहीं। तो भाई जब इतना जेलस करोगे, किसी को आगे बढ़ता नहीं देख पाओगे, तो फिर आपके साथ अच्छा कैसे होगा? आपके साथ वही होगा जो आप दूसरों के साथ होता देखना चाहते हैं। तो इसलिए दूसरों का अच्छा होता हुआ जब देखें तो खुश होएं, जेलस ना करें और अच्छे कर्म करते रहें। देन आपकी भी किस्मत अच्छी होएगी, ज़रूर बनेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।